प्रधानमंत्री आखिरी बार यहाँ साल 2013 में आए थे, जब 2014 चुनाव की मीटिंग वहां पर होनी थी। इतना लंबा गैप उसके बाद प्रधानमंत्री यहाँ पर पहुंचे हैं, तो आप कह रहे हैं राजनीतिक चश्मे से इसे ना देखा जाए? नहीं, मैं अंतराल अगर बड़ा भी है तो क्या मतलब ऐसा माना जाए कि मोहन भागवत जी और नरेंद्र मोदी की भेंट नहीं हुई थी, या क्या वहां नरेंद्र मोदी जी का रेशिम बाग के मुख्यालय जाना ही महत्वपूर्ण है? मुझे ऐसा नहीं लगता। मैंने इसलिए अपनी राय रखी। मुझसे सहमत असहमत हो सकते हैं लोग, लेकिन मेरा मानना है कि इसमें किसी प्रकार की कोई राजनीति नहीं है। चैत्र प्रतिपदा को हेडगेवार जी का की जन्म जयंती होती है, उस अवसर पर वहां माधव नेत्रालय का शुभारंभ होना, जाहिर सी बात है जब दो व्यक्ति आपस में मिलेंगे तो बहुत सारी बातें होंगी। लेकिन ये कहना कि अध्यक्ष पद क्लियर हो जाएगा और जो भ्रम की स्थिति थी, जो तनाव की स्थिति 2014 के लोकसभा के बाद बन गई थी, ये सब मुझे, जो मैं चूंकि आरएसएस को और भारतीय जनता पार्टी को मैं ट्रैक करता हूं और दोनों के संबंधों को भी देखता हूं, तो मुझे ये थोड़ा हास्यास्पद लगता है। जो लोग आरएसएस के वर्किंग को नजदीक से जानते हैं, उनको उनको इस दौरे में ना तो किसी प्रकार का कोई आश्चर्य होगा, ना उनको किसी प्रकार की कोई राजनीति दिखाई देगी। अनंत जी, मैं चाहूंगी कि आप दर्शकों को यह भी समझाइए कि प्रधानमंत्री के लिए यह जगह कितनी खास है। 8 साल की उम्र में आरएसएस से वो जुड़ गए थे, यहीं पर आरएसएस के बड़े नेताओं के साथ, दिग्गजों के साथ उनकी मुलाकात शुरू हुई थी। क ख ग उन्होंने यहां से सीखा एक तरीके से। उनके लिए यह जगह कितनी खास होगी जब यहां पर वो लौट कर आए हैं? किसी भी स्वयंसेवक और किसी भी प्रचारक के लिए रेसिम बाग के आरएसएस के मुख्यालय में जाना एक विशेष अवसर प्रदान करता है। प्रधानमंत्री इज वन ऑफ देम। वो संघ ने, देखिए, संघ ने इस देश को 2 प्रधानमंत्री दिए, और अभी कुछ दिनों पहले गृह मंत्री अमित शाह ने भी संघ के बारे में बोला। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को अगर आप याद करिए, मैं आपको अगर याद दिलाऊं तो महाराष्ट्र मराठी साहित्य उत्सव का जो जलसा हुआ था दिल्ली में, उसमें भी संघ के बारे में उन्होंने बहुत विस्तार से बोला। फिर उसके बाद उन्होंने एक विदेशी पॉडकास्टर के साथ बात करते हुए संघ के बारे में अपनी राय रखी। लेकिन हाँ, जो आपका प्रश्न है कि उनके लिए कितना महत्वपूर्ण है, नरेंद्र मोदी जी के लिए रेसिम बाग के कार्यालय में जाना, वहां पर मंदिर में जाकर डॉक्टर जी को और गुरु जी को, दोनों को याद करना, उनके साथ उनके स्मारक पर बैठना, ये उनके लिए बहुत महत्वपूर्ण होगा। मुझे लगता है कि उनको बहुत भावनात्मक रूप से क्या कहते हैं, संवेदनशील भी कर जाएगा और बहुत भावुक भी कर सकता है। क्योंकि नरेंद्र मोदी, जैसा आप बता रही हैं कि 12-13 साल बाद इस भूमि पर पहुंचे हैं, इस मुख्यालय में पहुंचे हैं, और कोई भी प्रचारक और कोई भी स्वयंसेवक जब डॉक्टर जी का और गुरु जी का सानिध्य पाता है तो वो भावुक हो ही जाता है। अनंत जी, एक ही फ्रेम में मोहन भागवत और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी नजर आ रहे हैं। क्या इसे विरोधियों को एक मैसेज देने की कोशिश नहीं है? इसे इस तरह से देखें या फिर ये कहना गलत होगा? मैं यही कह रहा था कि राजनीति में बहुत सारे उपस्थिति और अनुपस्थिति संकेत तो देते ही हैं। राजनीतिक विश्लेषकों के लिए फॉडर भी देते हैं, उनके लिए एक अवसर भी उपलब्ध कराते हैं कि वो बॉडी लैंग्वेज की व्याख्या करें। बाएं नरेंद्र मोदी है, दाएं मोहन भागवत है, इसका क्या अर्थ है, इसका क्या अनर्थ है, ये सब तरह की व्याख्याएं होती हैं। लेकिन जहां तक मुझे याद पड़ता है कि 2022 में 22 में या 24 में शायद, हाँ, राम जन्मभूमि की जब प्राण प्रतिष्ठा मंदिर में हुई थी, तब मोहन भागवत जी और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी एक मंच पर साथ थे। तो उसके बाद भी कोई राजनीतिक संदेश निकालने का और देखने का प्रयास बहुत सारे राजनीतिक विश्लेषकों ने किया था। आनंद जी, मैं उसको आपको रोक रही हूं, आपकी बात हम पूरी सुनेंगे, लेकिन प्रधानमंत्री ने पहले कुछ कहा था, जरा हम दर्शकों को सुनवाते हैं। कहते हैं जो आरएसएस की शाखा से निकले हुए स्वयंसेवक मजदूर संघ चलाते हैं, वो कहते हैं वर्कर्स यूनाइट द वर्ल्ड। वो कहते हैं वर्कर्स ऑफ द वर्ल्ड यूनाइट। ये कहते हैं वर्कर्स यूनाइट द वर्ल्ड। यूनाइट द वर्ल्ड। ये कितना बड़ा वाक्य, 2 शब्दों में इधर उधर है, लेकिन कितना बड़ा वैचारिक बदलाव है। ये संघ की शाखा से निकले हुए लोग अपनी रुचि, प्रकृति, प्रवृत्ति के अनुसार जब काम करते हैं तो इस प्रकार के गतिविधियों को बल देते हैं। और जब इन कामों को देखेंगे तब आपको 100 साल में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ ने
भारत के सारे चकाचौंध दुनिया से दूर रहते हुए एक साधक की तरह समर्पित भाव से, तो मेरा ये सौभाग्य रहा कि ऐसे पवित्र संगठन से मुझे संस्कार मिले जीवन के। लाइफ ऑफ पर्पज मुझे मिला। जी